अरविंद कुमार अतुल, संस्थापक अध्यक्ष किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स, पिछले कम से कम 12-13 साल से महानगर पालिका के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था निस्वार्थ, निःशुल्क, निर्भीक तरीके से काम करती है। मेरा ये कहना है कि पिछले साल जो भी मान्यवर लोग थे, हमारे संस्था से मांग उठी थी कि हर बार विसर्जन के समय हमें तकलीफें होती है। कभी हम लोग रबर के टैंक लाते हैं, वो पंक्चर हो जाते हैं। कभी बार हम लोग ठेकेदारों से उठा के लाते हैं, ठेकेदार सेंटिंग ठोक के जाता है, पता चलता है रात को पट्टियां गायब हो गई है। तो इसके लिए हमारी संस्था ने, माननीय चटर्जी को पता होगा, मान्यवर जी, कि हमने लोहे के टैंक की बात की थी। अभी सर्वप्रथम महामाननीय महापौर साहब बोल के गए कि विसर्जन के लिए टैंकों की व्यवस्था, ये ठीक है, बाल्टी में हम लोग विसर्जन करवाएंगे। अभी एक मान्यवर ने बोला, किसी समाज सेवी संस्था वाले ने, कि हम लोग कुछ छोटे छोटे टब को उठा के लाए और उसमें विसर्जन करवाए। ये प्रकल्प हम सूखा कचरा, गीला कचरा के समय कर चुके हैं, जो फार्मूला फेल हुआ था। मेरी संस्था सबसे पहले उस समय साथ में थी, हरा और नीला डब्बे के समय। मैं कहता हूं, जब हमने पिछले समय जो टैंक बनवाए लोहे के, 30, 35, 40 साल उन टैंकों को कुछ नहीं होता है, तो ठीक है, हम उनको टैंकों को ज्यादा दूर न रखते हुए अपने जोन ऑफिस के कुछ करीब नजदीक रखते हैं। पिछले साल 2 साल से हमने एक प्रकल्प लिया है कि हम लोग क्या करते हैं, जिनके घर में कोई ले जाने वाला नहीं, विसर्जन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं का और आस्था का सवाल है। तो हम लोग, हमारे वॉलंटियर और महानगर पालिका के, अगर आप लोग दे सकते हैं, आपके कुछ कर्मचारी, तो हम अपने वाहनों से या आपके जो वाहन हैं, उन वाहनों की साफ सफाई करके, छोटे वाहन जो आते हैं उनमें मूर्तियां जमा करते हैं। क्योंकि 2 फुट बोली गई है कि घर की 2 फुट हो, सार्वजनिक 4 फुट हो। तो हम इनको लोगों से एकत्र करें, और जो हमने नजदीकी टैंक बनाया हो, जो लोहे के टैंक बन चुके हैं, उन टैंकों के अंदर में हम लोग खुद विसर्जन करवाएं, पूरा विधि विधान के साथ। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी रहेगा, भीड़ भी नहीं होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है निर्माल्य, जिस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। हम हर साल पिछले 12 साल से चिल्ला रहे हैं कि हम निर्माल्य जमा करते हैं, उस निर्माल्य का हम खाद बनाएंगे, अगरबत्ती बनाएंगे। सारे संस्थाएं सामने आती, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, टी-शर्ट पहनते हैं, कैप लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, निकल जाते हैं, निर्माल्य पड़ा रहता है। अगर आप लोगों को आके देखना, आइए सकरदरा में तालाब के पास, आपको निर्माल्य कितना मिलता है, आप खुद देखना इस बात का। क्योंकि इस निर्माल्य के लिए ही हमको सबसे बड़ा काम करना है। हर बार शासन प्रशासन को दोष दिया जाता है, महानगर पालिका को दोष दिया जाता है, हमारे घरों में पानी आ रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं खुद। हम अपने घर में प्लास्टिक में सामान लाते हैं, बहना प्लास्टिक उठा के फूल घर में रखते हैं भगवान के पास, और प्लास्टिक को उठा के फेंक देते हैं। तो उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी हम खुद है ना, शासन प्रशासन का दोषी आ गया। 2 कदम हमको चलना है, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित अगर रखना नागपुर को, तो हमारी खुद की पहल है। जितने भी सामाजिक संगठन है, हमारी बात जो मंच पे होती है, माइक पे, वही बात हमारी अपने घर में होनी चाहिए, वही हमारे अड़ोस पड़ोस में हमने सिखाना चाहिए। या हमारी बात कुछ और होती है, बाहर जाके हमारी बात पलट जाती है। और ये समय है राष्ट्रीय आपदा का, कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपदा है। 3 साल पहले हमारे लिए बुजुर्ग पिता तुल्य बोले थे कि एक गणेश की, हम लोग कहीं जगह देखते हैं शादी ब्याहों में, एक छोटी सी सुपारी रखी जाती गणेश प्रतिमा के तौर पे, प्रतीकात्मक पूजा के लिए। कहीं गोबर का गणेश दुर्गा के साथ लगाया जाता है। तो क्यों ना हम एक पहल करें, महानगर पालिका और हम एनजीओ वाले मिलके एक ऐसा सोशल मीडिया बोलो या फिर सार्वजनिक तौर पे कुछ पंपलेट्स वगैरह बना के, माननीय चटर्जी जी सुनिए आप मेरी इस बात को, कि नारियल, ये छोटे जो नारियल हो गए, सुपारी होगी, या गोबर जी के जो हम लोग गणेश बनाते हैं उस पर दुर्वा रखते हैं, तो प्रतीकात्मक रूप से उस गणेश की पूजा की जाए। और जब विसर्जन की बात आई तो छोटी अपनी हैसियत के हिसाब से एक पीतल की, अष्टधातु की, कांसे की एक मूर्ति बनाई जाए, और हर साल उस मूर्ति का स्नान करके उसको उसके देवस्थान में रखा जाए। अब प्रतीकात्मक रूप पे जो मैंने बोला, गणेश, छोटी छोटी गणेश की जो होती है, छोटी सी बनाई जाए, गोबर गणेश की होगी दुर्वा के साथ, या सुपारी रखी जाए, या एक नारियल रखा जाए, और उसका हम लोग विसर्जन करें घर की ही बाल्टी में या अपने कुएं के अंदर में। दूसरी बात, पिछले साल जो पीने का पानी होता उससे विसर्जन नहीं हुआ, नहीं तो हर साल पीने के पानी से विसर्जन होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने सार्वजनिक कुएं हैं, वही जो बात बोला कि प्लास्टिक गिरा है, कचरा गिरा है, बोरे गिरे हैं, जानवर, मुख्य प्राणी उसमें मरे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, बस पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ नारा 2 दिन लगता हमारा। वो सार्वजनिक बीरों को साफ करवाया जाए, समय हमारे पास, हमें आह्वान करो, हमें बुलाओ, हम लोग हैं आपके साथ में, हम उस सार्वजनिक बीरों को साफ करते हैं, उन कुओं को साफ करें। तो जो पीने का पानी है, जो आने वाले समय में एक राष्ट्रीय आपदा बनने वाला है, उस पानी से अगर बचना है, उस पानी को रहने दीजिए, उन कुओं के पानी से हम विसर्जन करते हैं। एक ये पहली पहल है। और उन सार्वजनिक जगहों पे हम लोग फलक लगाएं कि यहाँ पे निर्माल्य विसर्जन करना गुनाह है, अपराध है।
उसके लिए बाल्टियाँ, उसके लिए प्लास्टिक के टैप या उसके लिए आपकी जो काली पीली पॉलिथीन आती है वो रखी जाए, वो हम स्वयं सेवकों को दे, सस्ता वालों को दे, हम निर्माल्य जमा करें। लेकिन उस निर्माल्य को नष्ट करना हमारा काम नहीं है, मेहरबानी करके वो आप करें, हम आपको ला के देंगे। आपको क्या प्रकल्प बनाना उसका बनाइए। वो निर्माल्य सबसे बड़ा है कि निर्माल्य से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण के लिए खतरा है, आम जीवन को, पशुओं को खतरा उससे, इसलिए निर्माल्य पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। और जो विसर्जन के लिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन विसर्जन के लिए जो बात हो रही है कि बाल्टियों में करें, कहीं टब में करें, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं महानगर पालिका को। जब हमारे पास लोहे के टैंक बने हुए हैं, जो हमारी फरमाइश हमारे संगठन के कहने पे बने थे, गर्व के साथ कहता हूं कि 50 साल कुछ नहीं हुआ उन टैंकों को। आप उन टैंकों को जोन ऑफिस के नजदीक, जहां हम लोग सेंटिंग के साथ कच्चे कृत्रिम बनाते थे, वहीं आप लगवाइए। और ये हम, हमारी संस्था लोगों के घरों से जमा करेंगे उन गणेश मूर्तियों को, और हम लोग विसर्जन करवाएंगे। और आप उनको फिर किस तरीके से आपको उसकी मिट्टी में उसको विसर्जित करना, ये आपका काम है, हम आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए। स्वच्छ सुंदर सुरक्षित आपका नहीं, हम सबका नहर, हम सबका नागपुर, हम सबका शहर है, ये हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैडम, ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा।